Hello guys, welcome to my channel. Yeah, so this is going to be my first video. Before starting the video, I want to introduce myself. मेरा नाम अंबिका है. Currently मैं TCS गुड़गांव में जॉब करती हूँ एज एन एनालिस्ट रोल. अदर देन दिस सबकी हॉबीज होती है, सबके पैशंस होते हैं. एंड नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू फॉलोइंग दिस, extracting time out of the whole schedule. So yeah, um, let's share the knowledge. I know most of them here are watching because they have to crack that those exams, like those government exams जिसमें ये सारे schemes useful हैं, जिसमें यहाँ जहाँ से questions आते हैं आपके. मैं इतनी कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल पा रही हूँ बिकॉज आई हैव बीन ऑल थ्रू दिस. आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी ऑलमोस्ट 2 years, और यू कैन से अराउंड मोर देन समथिंग. हम 2 बार मैंने एग्ज़ाम भी दिए हुए हैं. सो आई एम अवेयर हाउ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स यूज दोज स्कीम्स टू कंफ्यूज यू गाइस, as well as I know from where the questions has been made, and still it's going. So yeah, this is very useful content for you guys. आपको obviously regular basis पे follow करना चाहिए. मैं जो पढ़ाऊँगी वो इस PDF में है, वो PDF भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम में. अदर देन दिस एक रिकमेंडेशन रहेगी, आप इस वीडियोस को 5 times 10 times जितने टाइम्स आपको पॉसिबिलिटी हो आप देखिए, विच कैन हेल्प यू टू लर्न in a better way. No matter where you are, you can watch those videos anytime, anywhere. So yeah, टाइम को वेस्ट ना करते हुए let's start the video. So Startup India scheme, as everyone of aware of this कि कितना स्टार्टअप को वैल्यूज़ दिया जा रहा है इंडिया में. सो या गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे, अभी भी ले रहे हैं. स्कीम्स पहले भी बहुत आई है, अभी भी आ रही है, बट द मेजर थिंग दैट कि व्हाट आर द अपडेट्स, वाई दिस अपडेट्स, ये अपडेट्स क्यों आए, इस अपडेट्स की वजह से ये स्कीम्स क्यों अपडेट हुई है, और इस स्कीम्स के अपडेट होने से क्यों क्वेश्चंस करेंटली बनने लगे. सो एवरीथिंग इज लिंक्ड. कोई भी क्वेश्चन स्कीम्स की अगर एग्ज़ाम में आ रही है तो देयर इज़ सम अपडेशन बिहाइंड दैट. अगर वो करंट अफेयर्स में है, दैट्स वाई दे आर कमिंग. सो हर स्कीम्स के पीछे का रीज़न होता है. आप ये नहीं सोच सकते हैं कि 2016 की स्कीम है, ये क्यों आ रही है अभी 2026 में. ओके, सो स्टार्टअप इंडिया स्कीम, ये स्कीम 2016 में आई थी. द मेजर थिंग यू शुड लर्न, ईयर, launching year is very important. It's no matter, the question will come in statement, conclusion, the question will come in MCQ based. um, Maybe you have to um, exclude the answer from the given options. The year is most important. The next one most important thing is ministry, which ministry, under which ministry it comes. It's very easy to learn a Ministry of Commerce. As a startups, you can understood commerce comes under which department, like Department of Promotion of Industry and Internal Trade. तो देन इस वजह से स्टार्टअप इंडिया इस मिनिस्ट्री के अंदर आती है और डिपार्टमेंट के अंदर आती है. इस स्कीम का मेन एम क्या है बताइए आप. नर्चरिंग इनोवेशन स्टार्टअप्स इन आवर कंट्री, क्योंकि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ इसी पे डिपेंडेड है. आई कॉन्ट से दैट इसी पे डिपेंडेड है, बट या the whole thing is going around for agriculture, manufacturing, social sector. In every sector we need these kind of things. आप ये याद कर सकते हो, it consists of 19 action point. तो ये आप एज अ मे बी इट कम्स इन अ 1 word MCQs, सो ये आप फोकस कर सकते हो. इसका मेन फोकस क्या है कि एक्सपेंशन करना टू मेट्रो सिटीज़, टू द टायर 2 cities,
to the tier 3 cities, to the rural areas. You can see the semi-urban and rural areas is the major focus of that scheme. So statement wise question में जब ये type statement है तो you should have that understanding कि कैसे लिंक किया जा सकता है, कैसे उस ऑप्शन को रिमूव किया जा सकता है. ठीक है. सो कुछ सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग बहुत इजी करे दिन पे दिन करी जा रही है जिससे पब्लिक को इजी पड़े. वो स्टार्टअप इंडिया अब स्कीम्स सुनते ही सबके वो होश उड़ जाते हैं, यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा एंड ऑल. तो लेट्स मेक इट मोर ईजी. गवर्नमेंट ने भी ऐसा सोचा. तो आप खुद को सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं अंडर 9 लेबर लॉ एंड 3 एनवायरमेंट लॉज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन मीन्स आपका कंपनी कब स्टार्ट हुआ था. तो जब स्टार्टअप आपका स्टार्ट हुआ था उसके 3 to 5 ईयर्स में आप सेल्फ सर्टिफाई खुद को कर सकते हैं अंडर दिस. सो इस ईयर्स को 3 to 5 ईयर करने का मेजर रीज़न बिहाइंड है सिंप्लीफिकेशन देना, हैंड होल्डिंग करना. IPR कहाँ है? एवरीवन इज़ अवेयर में भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन. ये क्या है? स्टार्टअप को फैसिलिटेट करता है. मतलब आपकी स्टार्टअप को आप थ्रू दैट फाइल एप्लीकेशन, पेटेंट्स, डिज़ाइंस, ट्रेडमार्क, आप आप उस IPR को आप थ्रू रजिस्टर फैसिलिटेटेड बाय पेइंग आप स्टेटरी फीस प्रोवाइड करके आप वो चीज़ों को परचेज कर सकते हो. सो स्टार्टअप आर प्रोवाइडेड विद 80% रिबेट इन फाइलिंग ऑफ पेटेंट. अगर आप पेटेंट फाइल करते हो तो 80% रिबेट मिलेगा, दैट इज़ मोर गुड. और अगर आप ट्रेडमार्क फाइलिंग करते हो तो उस पर 50% रिबेट है. तो ये चीज़ें क्यों लाई गई हैं, आप जस्ट सोचिए. To make it more easy to encourage innovation and protect ideas of the startups. Startup क्या है? As a fast track form. इससे क्या होगा? Like enable them to wind up operation within 90 days and 180 days. But हाँ आप एग्जिट भी करना चाहते हो, आप इन कर चुके हो और आपको लगता है कि एग्जिट करना है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बनाया गया है विच इज़ 90 days to 180 days पर. ठीक है. तो आप उस बिटवीन में वाइंड अप कर सकते हैं. अदर देन दिस कुछ फंडिंग सपोर्ट्स के लिए कुछ चीज़ें बनाई गई हैं. लाइक यू कैन सी फंड ऑफ स्टार्टअप. मतलब स्टार्टअप्स को फंड किए जाएंगे. क्रेडिट गारंटी स्कीम नाम में ही शामिल है कि क्रेडिट गारंटी, आपको क्रेडिट आप लो और आपको उसकी गारंटी दी जाएगी. जो भी लॉस होगा विल कवर अंडर दिस थिंग. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम. सो स्टार्टअप ठीक है. So these are the 3 major funding schemes. ये तो आपको मैंने पहले बताया कि स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट आफ्टर 1 अप्रैल 2016 and it can claim exemption for 3 consecutive years out of 10 years since incorporation. So these are the important updates and industry and incubation support. सो ये जितनी सारी स्कीम्स आपको दिख रही हैं ये करेंटली उस स्कीम को कंटिन्यू करने के लिए लाई गई है. बट अदर देन दिस बहुत इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे फ्यूचर विज़न, एडवाइजरी एंड ऑल लाया गया. डिजिटल प्लेटफॉर्म कर लीजिए शोकेस जिससे ये और वायरल हो मतलब. तो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि स्टार्टअप इंडिया हब है. ये कब लॉन्च हुआ था? ये 2016-17 में. इसका मेजर क्या था? तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया कि सारे स्टेक होल्डर एक जगह आएँ और डिस्कवर कर सकें, कनेक्ट कर सकें, एंगेज कर सकें ईच अदर को. स्टार्टअप इंडिया शोकेस में क्या था? इट इज़ मोस्ट प्रोमिसिंग स्टार्टअप ऑफ अवर कंट्री प्रोग्राम. लाइक आपकी ऑनलाइन डिस्क्रिप्टर प्लेटफॉर्म बनाई गई जिससे आप शोकेस कर सकें highlights promising startup through virtual profile. That is very easy. Next क्या है? National Startup Advisory Council. Just to advise government which type of measure is needed to strong system for nurturing innovation and startup. So yeah, unveiled at 5-year celebration of startup in 2021. It launching focus on it major reason behind that कि ease of doing business करना था इनके लिए. इसीलिए द वे अहेड लॉन्च हुआ है 2021 में.
um, which will enable a digital Atmanirbhar Bharat. So कुछ schemes other than this like a which is quite important for current affair because questions ऐसे आते हैं. These are the schemes will be given to you. If you are not aware तो आपके सामने अगर भास्कर लिखा है, मार्ग लिखा है, आप नहीं समझोगे कि ये स्टार्टअप स्कीम का है कि नहीं. द क्वेश्चन इज लाइक which are the scheme or which schemes come under the startup. सॉरी. सो आपको ये चीज़ नहीं पता है बट अगर आप इसे रिपीटेटिवली पढ़ रहे हो, देख रहे हो और आपको इसके फुल फॉर्म का एक भी वर्ड पता है, एक भी वर्ड से तो नहीं होगा टू बी ऑनेस्ट, बट इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द एवरीथिंग अराउंड इट, सो बहुत सारी स्कीम्स तो नहीं है उसके अंडर में. कुछ ही इनिशिएटिव्स हैं लाइक ये भास्कर. भास्कर क्या था? टू प्रोवाइड यूनिक आईडी एवरी स्टेक होल्डर आर इन्वेस्टर टू स्ट्रीमलाइन द इकोसिस्टम. मार्ग क्या है? मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेजिडेंट ग्रोथ. दिस इज द प्राइमरी प्लेटफॉर्म फॉर मेंटरशिप. सिंपल. मार्ग के अपने भी नाम में आ रहा है. ये इन्वेस्टर कनेक्ट लॉन्च हुआ है जस्ट टू ब्रिज द गैप बिटवीन स्टार्टअप एंड इन्वेस्टर यूजिंग एन AI बेस्ड मैकेनिकल टूल. दिस इज़ वेरी इजी. ये करेंटली आई हुई है तो आप सोच सकते हो AI बेस्ड मैच मेकिंग टूल्स के लिए. मैंने जैसे कि बताया द मेजर बिहाइंड दैट कि ये स्कीम अभी करेंटली आई है because the National Startup Day is now annually celebrated on 16th of January. So ये अब celebrate होगा on 16th of January annually. Sorry. तो that's the major reason behind that. एक न्यू अपडेट है कि स्टार्टअप ने बहुत अच्छा ब्रिज गैप स्टार्टअप ब्रिज बना लिया विद 20+ कंट्रीज. सो या इट विल एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स. सो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है. सो अगर क्विक रिविजन करें तो 4 पॉइंट आपके लिए मेजर इम्पॉर्टेंट है. 2016 में आया था. कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की मेन मिनिस्ट्री है. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ये आपकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है. एक्शन प्लान कितने थे आपके? 19 थे. नेक्स्ट और सॉरी IPR रिबेट कितना था? इट्स अराउंड 80% and 50% फॉर ट्रेडमार्क. फास्ट एग्जिट, आप फास्ट एग्जिट कितने दिनों में कर सकते हैं? सो या वेट. सो या सॉरी, फास्ट एग्जिट आप कितने दिनों में कर सकते हैं? इट विल अराउंड 90 days. ठीक है. मेजर पॉइंट्स मैं यहाँ लिख रही हूँ. और आपको जैसा कि बताया 16 जनवरी इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. सो दिस इज मेजर थिंग्स जो आपको दिमाग में रखना है. एंड अगर आप कुछ एक्स्ट्रा भी याद करते हैं और आपके एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आएंगे, सो ऑब्वियसली जितने कंटेंट है इसमें एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. आप उसमें से एक्सट्रैक्ट करके आप अपने कंटेंट में डालोगे, अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर में. इट विल डेफिनेटली मेक एन इम्पैक्ट टू एन एग्जामिनर. सो प्लीज़ it was I have explained everything related to exam oriented. If you found this helpful, so you can like the video and subscribe for more exam focused government schemes explanation. Thank you. Have a great day. Bye. Keep studying, guys.